आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 47,42,743 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 97,570 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,201 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 78,552 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना मरीजों ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बार एक दिन में सबसे अधिक 1,115 कोरोना मरीज मिले। वहीं 14 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 402 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 8,776 सैंपलों की जांच हुई। इसमें से 1,115 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 30,336 हो गई है। देहरादून में सबसे अधिक 290 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 269, उधमसिंह नगर में 180, नैनीताल में 110, पिथौरागढ़ में 68, उत्तरकाशी में 51, टिहरी में 46, पौड़ी में 31, रुद्रप्रयाग में 25, चमोली में 14, बागेश्वर में 13, चंपावत में 10 और अल्मोड़ा जिले में 8 लोग कोरोना संक्रमित की चपेट में आए हैं। वहीं बात करें तो देश में तीसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ 97,570 नए संक्रमित मिले हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 30,336 हो गई है। वहीं 20,031 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 9,781 केस एक्टिव हैं। 402 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 6,965, नैनीताल में 3,915, टिहरी गढ़वाल में 1,707, हरिद्वार में 6,419, उधमसिंह नगर में 5,647, पौड़ी गढ़वाल में 1,069, अल्मोड़ा में 859, बागेश्वर में 369, चमोली में 512, पिथौरागढ़ में 635, रुद्रप्रयाग में 476, उत्तरकाशी में 1,255, चंपावत में 511। तो टोटल मामले 30,336 पहुंच गए हैं। महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट से मरीजों की जान पर बनी आफत। तो कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन अब देश में ऑक्सीजन संकट से मरीजों की जान आफत मंडाने लगी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है। लॉकडाउन में किलत शुरू होने के बाद यूपी, पंजाब, दिल्ली व छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी के मामले सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में भी अचानक बढ़ गई है ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग। तो उत्तराखंड में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग भी कोरोना संक्रमण के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड-2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले कुछ महीने में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयान ने बताया कि पहले औसतन 50 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर एक महीने में खपते थे, अब 400 सिलेंडर प्रति माह लग रहे हैं। विमान में फोटोग्राफी की तो 2 सप्ताह के लिए उड़ान निलंबित कर दी जाएगी। तो अगर कोई विमान के अंदर फोटोग्राफी करते पाया गया तो निर्धारित उड़ान को 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जॉली ग्रांट से अगले सप्ताह 4 शहरों के लिए हवाई सेवाएं। तो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अगले सप्ताह से 4 नई उड़ानें शुरू होंगी। 3 उड़ानें इंडिगो और एक स्पाइसजेट विमानन कंपनी शुरू कर रही है। एयरपोर्ट डायरेक्टर DK गौतम ने बताया कि मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद के लिए 4 नई फ्लाइटें शुरू होने जा रही हैं। यमुनोत्री मार्ग अवरुद्ध, यात्रा हफ्ते भर के लिए रोक दी गई है। तो जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग अवरुद्ध होने से यमुनोत्री धाम की यात्रा अगले 10 दिन तक शुरू होने की उम्मीद नहीं है। अमित शाह दोबारा एम्स में भर्ती। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्स में फिर भर्ती हो गए हैं। शनिवार रात 11 बजे उन्हें भर्ती कराया गया। एम्स ने बताया कि शाह को रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। 175 दिन बाद दौड़ी नंदा देवी एक्सप्रेस। तो देहरादून और कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस 175 दिन के बाद शनिवार को एक बार फिर से पटरी पर दौड़ी। अपहृत 5 युवकों को चीन ने सेना को सौंपा है। तो अरुणाचल से 2 सितंबर को चीन के सैनिकों ने किया था अगवा। खबर आई है काशीपुर से, जहां पर प्रेम विवाह से खफा पिता ने बेटी दामाद को गोली मार दी। तो बेटी के प्रेम विवाह से खफा काशीपुर निवासी बसपा जिला अध्यक्ष विनोद गौतम ने रामपुर के सदे नगर में अपनी बेटी और दामाद को गोली मार दी। दोनों को गंभीर स्थिति में मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार गौतम, भाई रविकांत गौतम और चाचा महावीर गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रदेश में 1,061 शिक्षकों की CRP BRP पर मिलेगी प्रतिनियुक्ति।
तो प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ब्लॉक समन्वय के 285 और संकुल समन्वय के 776 पदों पर तैनाती के प्रस्ताव को शासन ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद अब इन पदों पर फिर से शिक्षकों को ही प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने की तैयारी है। छूटे अतिथि शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। तो प्रदेश में वर्ष 2015 के छूटे हुए अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। अन्य जनपदों के बाद देहरादून जिले ने भी इसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। इंतजाम प्रदेश में 413 कोविड केयर सेंटर, करीब 30,000 बेड। तो कोरोना संक्रमित मामले बढ़ने से सरकार ने इलाज के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 443 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं और इनमें लगभग 30,000 बेड की व्यवस्था की गई है। अब निजी लैब में भी कोरोना टेस्ट की अनुमति दी जाएगी। तो बिना डॉक्टर की सलाह कि कोई भी करा सकता है सैंपल की जांच। सीमा पर सबके टेस्ट अभी नहीं होंगे। तो स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने कहा कि सीमाओं पर बाहर से आने वाले सबके कोविड टेस्ट नहीं किए जाएंगे। ऊंचे कोरोना संक्रमण क्षेत्रों से आने वाले और होटल व होम स्टे में बुकिंग कराने वाले पर्यटकों को ही अपने खर्च पर जांच की सुविधा दी जाएगी। रायपुर भाजपा विधायक उमेश शर्मा का भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो सोशल मीडिया पर डाला संदेश, कहा जो उनके संपर्क में आए हैं टेस्ट करा लें। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, विधानसभा अध्यक्ष चिंतित। तो विधानसभा सत्र नजदीक आने के साथ ही लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले ने विधानसभा अध्यक्ष की चिंता भी बढ़ा दी है। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य सचिव व कई विधायकों से फोन पर बातचीत की है। बेरोजगारी पर कांग्रेस ने फूका आंदोलन का बिगुल, प्रदेश भर में धरना। 23 को विधानसभा पर गरजेंगे। प्रीतम बोले, सरकार को सत्ता उखाड़ फेंकने तक जारी रहेगा आंदोलन। तो त्रिवेंद्र सरकार रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो के नारे के साथ शनिवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना दिया। अब सत्र के पहले दिन 23 सितंबर को कांग्रेस विधानसभा पर प्रदर्शन करेंगे। कोरोना जांच के बिना उत्तराखंड में एंट्री नहीं। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग यदि बॉर्डर पर कोरोना जांच नहीं कराते तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उधर राज्य के बॉर्डर पर कोरोना की एंटीजन जांच के लिए लोगों को 800 से लेकर के 850 रुपये तक खर्च करने होंगे, जबकि प्राइवेट लैब से बॉर्डर पर RT-PCR जाँच कराने पर 2400 रुपये चुकाने होंगे। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ब्रिटेन में फिर से परीक्षण शुरू हो गया है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शनिवार को कहा कि वह फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए परीक्षण को पुनः बहाल करेगा। भारत में कोवैक्सीन का पशुओं पर ट्रायल सफल हुआ है। तो भारत बायोटेक ने बताया कि उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन का पशुओं पर ट्रायल सफल रहा। अब जल्द ही इस टीके का परीक्षण इंसानों पर शुरू किया जाएगा। स्कूल में किताबें बेचने पर 1 लाख का जुर्माना। तो शिक्षा विभाग ने छात्रों को किताबें बेचने के आरोप में एक स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। शिक्षक अधिकार अधिनियम यानी RTE के नियम 17 के उप नियम 5 ख के उल्लंघन के कारण स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में सरकारी भवन अब पत्थरों से बनाए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान में उत्तराखंडी शैली में भवन बनाने पर अब 1 फ्लोर की अतिरिक्त छूट दी गई है। उत्तराखंड के सरकारी भवन पत्थर से बनाए जाएंगे। पौड़ी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से मुताबिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ये बातें कही हैं। दून के कई व्यापार मंडल लॉकडाउन के समर्थन में आ गए हैं। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच व्यापारी लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। वहीं सर्राफा बाजार लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। कोरोना पॉजिटिव के घर पर अब चिपकाए जाएंगे पोस्टर। तो अब जिस घर या मोहल्ले में 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे उनके घर के बाहर कोरोना पॉजिटिव होने के पोस्टर लगाए जाएंगे। विधायक लोक गायिका समेत रिकॉर्ड 290 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो इसमें लोक गायिका संगीता डोंडियाल भी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। मौलाना और श्रमिक संघ के सचिव समेत 3 की कोरोना से मौत हो गई। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों को बस चलाने की तैयारी। तो उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज ने देहरादून दिल्ली के बीच 100 बसें चलाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यूपी की ओर से आया प्रस्ताव भी निगम ने शासन को भेज दिया है। रोडवेज शासन की मंजूरी के बाद बस संचालन को तैयार है। उम्मीद है कि दिल्ली रूट पर बसों का संचालन शुरू होने के बाद रोडवेज की आय बढ़ने से आर्थिक हालत भी सुधरेगी। दून का युवक यमुना में बहा। तो देहरादून से 4 युवक शनिवार को पछवा दून के जुड्डो क्षेत्र में घूमने गए थे। चारों जुड्डो के पास यमुना नदी में नहाने के लिए पहुंचे। नदी में नहाते समय एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया, जहां पर SDRF और जल पुलिस युवक की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया।
नीट के लिए आज चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। तो नीट रविवार को प्रदेश के 43 सेंटरों पर होगी। इसके लिए 19,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो रविवार को होने वाली नीट परीक्षा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। बिना मास्क ना अपनी परवाह ना दूसरों की चिंता। तो देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद कई लोग सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहन रहे हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में अंक सुधार का मिलेगा मौका। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में कम अंक आने के डर से परीक्षा से बच रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। छात्रों को विश्वविद्यालय अंक सुधार का एक मौका देगा। छात्र दोबारा परीक्षा से अपने अंक सुधार सकेंगे। इसी के साथ खबर है सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 सितंबर से होंगी। गोपेश्वर बाजार में दूसरे दिन भी पसारा सन्नाटा। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोपेश्वर में दूसरे दिन भी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। हालांकि आवश्यक सेवाओं जैसे मेडिकल स्टोर आदि की दुकानें खुली रही। श्रीनगर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। निजी अस्पतालों में भी बेड फुल। तो कोरोना मरीजों की अटक रही हैं, सांस नहीं मिल रहे हैं आईसीयू। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल और ऋषिकेश एम्स के बाद अब निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए आरक्षित किए गए आईसीयू बेड फुल हो गए हैं। मरीज और उनके परिजन अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं। एमबीबीएस के 5 छात्र संक्रमित, हॉस्टल का एक विंग सील कर दिया गया। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के 5 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक सर्जन समेत 4 स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले दिन सीमा पर नहीं हुई कोरोना की जांच। तो रविवार से जिले के बॉर्डर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बनेंगे बूथ। शनिवार रविवार को फिर लॉकडाउन किया जाए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। बाजारों का समय घटाने की भी मांग की गई है। तो जल्द ही डीएम, मेयर और एसएसपी से मुलाकात करेंगे व्यापारी। तो दून में बढ़ते कोरोना संक्रमण से व्यापारी वर्ग की चिंता बढ़ गई है। बिगड़ते हालात के बाद अब व्यापारी एक बार फिर से रविवार और शनिवार को लॉकडाउन के साथ ही बाजारों का समय कम करने की मांग उठाने लगे हैं। आहूजा पैथोलॉजी संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के उल्लंघन के आरोप में शहर के नामी आहूजा पैथोलॉजी लैब के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ खबर आई है संदिग्ध हालात में बाथरूम में मिला शव। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के केरी गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव मकान के बाथरूम में पड़ा मिला। सहधारा स्थित एक दुकान में मृत मिला व्यक्ति। तो सहधारा स्थित एक दुकान में व्यक्ति का शव पड़ा मिला। थाना अध्यक्ष राजपुर राकेश शाह ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार वह व्यक्ति इस दुकान में पिछले 30 सालों से रह रहा था। युवक की आंख में मारा पत्थर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं देहरादून में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने 4 बाल मजदूर मुक्त कराए हैं। चुखूवाला में युवक पर उस तरह से हमला किया गया है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के एक युवक की धारदार उस तरह के से वार कर हमला कर दिया। घायल युवक को 50 से अधिक टांके लगे हैं। आज हो सकता है महिला का मेडिकल। तो विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला का मेडिकल सोमवार को हो सकता है। हासिल किया पहला मुकाम, अब मंजिल की ओर बड़े कदम। तो जेईई मेन का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें उत्तराखंड से टॉपर बसार अहमद ने 99.993% हासिल किए हैं। वहीं आईजी के बेटे ने पाई 99.925%। रिजल्ट आते ही एडवांस के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। तो जेईई मेन का रिजल्ट जारी होते ही आईआईटी दाखिले की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के लिए पंजीकरण शुरू हो गए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का मौका। तो 40 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए आवेदन यहां पर कर सकते हैं। ऑफिसर साइट यहां पर दी गई है। अंतिम तिथि 16 सितंबर रखी गई है। वहीं लैबोरेटरी टेक्नीशियन सहित कई पद रिक्त हैं। तो एम्स के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 23 सितंबर रखी गई है। वहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कई पदों पर करें आवेदन। तो 6310 कुल पद हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 16 सितंबर रखी गई है। वहीं साक्षात्कार से बने जीडीएमओ। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 14 हैं और इसके लिए साक्षात्कार की जो तिथि रखी गई है वो 24 से 25 सितंबर रखी गई है। तो आईटीबीपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। बीएससी पीसीएम में 63% से कम पद दाखिले नहीं। तो रायपुर डिग्री कॉलेज में जारी हुई पहली मेरिट दाखिले 15 से 24 सितंबर तक होंगे।
खबर आई है कर्णप्रयाग देवाल से, जहां पे शाहबाज राजा दराती से मार भगाया भालू। तो सूखी लकड़ियां तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी बाण गांव की युवती पर भालू ने पेड़ पर चढ़ते ही हमला कर दिया। भालू से बचने के लिए युवती उससे भिड़ गई। युवती ने जान बचाने के लिए दराती से लगातार भालू पर वार किए और भालू भी हमला करता रहा। 5 मिनट तक चले इस संघर्ष में आखिरकार भालू पेड़ से गिरकर जंगल की ओर भाग निकला। कोरोना काल को अवसर में बदल रहे प्रवासी, तो मुख्यमंत्री व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूसरी दुनिया फार्मिंग स्टेट का किया निरीक्षण। खबर है वहीं कोपेश्वर से, जहां पे हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो बीआरओ ने शुरू किए पेड़ों की कटान। तो बाईपास बनने से हेलंग और बद्रीनाथ की दूरी 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। श्रीनगर में आईसीयू में संक्रमित वृद्धा की मौत हो गई। तो एनआईटी के 3 कर्मचारी पॉजिटिव मिलने पर संस्थान को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर नगर पालिका में 5 कर्मियों समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बद्रीनाथ जा रहे एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो दिल्ली से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए एक ही परिवार के 5 तीर्थयात्री सहित शनिवार को जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव मिले। टिहरी में 65 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ खबर आई है श्रीनगर से, जहां पर बेस अस्पताल में डॉक्टरों से घर बैठे परामर्श ले सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार से यहां पे संपर्क नंबर जो हैं वो यहां पर जारी कर दिए गए हैं। नई टिहरी से खबर आई, जहां पर मेरिट के आधार पर मिलेगा बीएड में प्रवेश। तो कोरोना संक्रमण के चलते श्रीदेवी सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजों में शिक्षा सत्र 2020-21 में मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। तो खबर है कर्णप्रयाग गोचर गैस स्टैंड से, जहां पर रोजगार की मांग को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो जांच किट मात्र 100 यात्री 1000 के पार। तो कर्मचारी सुबह 10 बजे आते हैं और 1 घंटे में 100 लोगों के टेस्ट करके चले जाते हैं। तो प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर टेस्ट की कोताही बरती जा रही है। हालत यह है कि नारसंग बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले हजारों यात्रियों की जांच के लिए रोजाना महज 100 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट ही दी जा रही हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग बिना जांच के ही उत्तराखंड में दाखिल हो रहे हैं। तो प्रदेशवासियों को आईडी दिखाकर प्रवेश। तो प्रदेश में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाकर एंट्री दी जा रही है, जबकि बाहर राज्यों वालों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के दौरान इन्हें एक रसीद दी जा रही है। चेक पोस्ट पर रसीद दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। कार पर नियम, बाइक पर अनदेखी। तो नारसंग बॉर्डर पर गैर राज्यों के नंबर की कारों को रोका जा रहा है। उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण की रसीद देखने के बाद ही पुलिसकर्मी उन्हें एंट्री दे रहे हैं, जबकि यह नियम बाइक सवारों पर लागू नहीं हो रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले बाइक सवार बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। गर्भ में शिशु की मौत पर अस्पताल में हंगामा। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अपहरण में आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे युवती के अपहरण के मामले में पकड़े गए आरोपी युवक की पुलिस हिरासत में शनिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में पुलिस ने मृतक का शव सिविल अस्पताल में रखवा दिया। वहीं चर्चा है कि पुलिस की पिटाई से आरोपी की मौत हुई है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे बिना शर्त सीमाएं खोलें। प्रदेश व्यापार मंडल ने दोहराई आर्थिक पैकेज देने की मांग। तो प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से राज्य की सीमा बिना शर्त के खोलने और कुंभ का भव्य आयोजन करने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग उठाई गई। खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर 54,000 के लिए दोस्त की हत्या। तो पुरकाजी के लक्सर रोड स्थित लकड़ी की आड़त में मुनीम मयंक कंसल की हत्या उसी के दोस्त ने महज 54,000 रुपये लूटने के लिए की थी। तो मयंक कंसल हत्याकांड का खुलासा हो गया है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे 3 युवाओं ने किया प्लाज्मा दान। तो पहले शिविर में कराई जांच, एम्स ऋषिकेश में किया प्लाज्मा डोनेट। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो किशोर की मौत पर अस्पताल में हंगामा। तो आंत के ऑपरेशन के बाद किशोर की मौत होने से गुस्साए परिजनों ने शनिवार शाम प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ है।
तो 3 मौतों के मामले में जांच को कमेटी गठित की गई है। तो प्राइवेट अस्पतालों में गंभीर रोगों के मामले में बगैर कोविड जांच किए उपचार नहीं देने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्हें जानकारी मिली है कि गंभीर मरीजों के उपचार में लापरवाही बरतने से 3 मरीजों की मौत हो गई है। नैनीताल से खबर है, जहां पे वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार रहा नैनीताल। तो कोरोना को लेकर स्थितियां भले ही सामान्य नहीं है, लेकिन नैनीताल में वीकेंड पर सीजन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। शनिवार को नैनीताल के तल्लीताल स्थित सेल्फी पॉइंट, पंथ पार्क और मॉल रोड पर पर्यटक की चहलकदमी करते नजर आए। पर्यटकों ने नौकायन का लुत्फ भी उठाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से मस्ती की सेल्फी लेते हुए। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे एसटीएच में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। ये अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले के थे। शनिवार को कोरोना के 110 मामले यहां पर सामने आए हैं। इसमें कोविड केयर सेंटर में 41 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, वहीं 27 नए मरीज भर्ती भी हुए हैं। खबर है नैनीताल से, जहाँ पे नैनीताल जेल में 53 बंदी और 1 कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रामनगर में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे शिवाशीष कॉलोनी में शिव मंदिर में दिन दहाड़े चोरी हुई है। तो पीछा करने पर पकड़ा गया एक चोर, मगर हाथ छुड़ाकर भाग गया। एमबी में पुलिस के पहरे से होगी परीक्षाएं। तो 14 सितंबर से शुरू हो रही कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पुलिस के पहरे में होगी। एमबीपीजी कॉलेज के तीनों गेटों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। छात्राओं के रुकने के इंतजाम कराओ। तो स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं कराने के बजाय विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत एमबीपीजी कॉलेज के छात्रों ने शनिवार को प्राचार्य से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षाएं कराई जाती हैं तो पहाड़ से परीक्षा देने आने वाले छात्राओं के लिए हल्द्वानी में ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए। आज 14 केंद्रों पर 5438 परीक्षार्थी देंगे नीट की परीक्षा। तो सभी परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने कराई बैरिकेडिंग। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बनाया गया है आइसोलेशन रूम। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 15 से अधिक कॉलेजों में खोले जाएंगे नए विषय। तो प्रदेश में 15 से अधिक राजकीय डिग्री कॉलेज में छात्रों की पसंद के विषय खोले जाएंगे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो खेतों में जाने के लिए भी बनाना पड़ा। तो तल्ला हरकोट में एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीण ने एक से दूसरे खेत पर जाने के लिए लकड़ी का पुल बनाया है। तो खबर है चंपावत पिथौरागढ़ से, जहां पे रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर के लिए लगानी पड़ रही है दौड़। तो नेपाल सीमा से लगे तामली के ग्रामीणों को रसोई गैस सिलेंडर भराने के लिए हर महीने 400 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। खबर है ये बागेश्वर से, जहां पे गलघोटू से चचई गांव की किशोरी की मौत हो गई। तो कपकोट विकासखंड के चचई और जगथाना गांव में गलघोटू यानी डिप्थीरिया रोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीमार बुजुर्ग को 10 किलोमीटर पीठ पर लादकर अस्पताल लाए ग्रामीण। तो बंगापानी पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे आपदा से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इमली पड़ाव की महिलाओं का गुस्सा फूटा। तो पेयजल समस्या से लेकर के महिलाओं ने अवकाश के दिन जल संस्थान कार्यालय में जाकर प्रदर्शन किया। चंपावत से खबर है, जहां पर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की कटिंग में लगी एक पोकलैंड मशीन के ऊपर एक बड़ा बोल्डर गिर गया। इस घटना में ऑपरेटर तो बच गया, लेकिन मशीन को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिला अस्पताल का लैब टेक्नीशियन भी कोरोना संक्रमित, ओपीडी बंद कर दी गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, अब सोमवार को खुलेगा जिला अस्पताल की ओपीडी। वहीं चंपावत जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। टनकपुर से खबर है, जहां पे गर्भवती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रंग लाया छात्रों का आंदोलन। कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी कई रियायतें। तो कल से होने वाली परीक्षाओं में हिस्सा न लेने वालों को नवंबर में परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। तो छात्रों के आंदोलन के बाद अब कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 14 सितंबर से शुरू होने वाली स्नातक और पीजी के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम में कई रियायतें दे दी हैं। इसके बाद छात्रों ने धरना खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोविड-19 के कारण लागू सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए विद्यार्थी को राहत देने का निर्णय लिया है। छूटे विद्यार्थियों को नवंबर में परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही 2 प्रश्न पत्रों के बीच 5 दिन का अंतर रहेगा।
कल से आयोजित किया जाएगा सेवा सप्ताह कार्यक्रम। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की ओर से 14 से लेकर के 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं खबर आई है धारचूला से, जहां पे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कैलाश रावत का निधन हो गया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो अग्रिम पंक्ति की ड्यूटी कर रहे जिले के 154 कोरोना योद्धा संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। तो एसएसपी समेत 17 पुलिसकर्मी कोरोना से लड़ रहे जंग 83 जंग जीतकर लौटे हैं। 136 कोरोना संक्रमित मिले, 3 की मौत हो गई। तो सिडकुल स्थित टाटा कंपनी के 20 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं उधम सिंह नगर में प्रतिदिन 150 लीटर ऑक्सीजन की खपत हो रही है। सीमा पर कोरोना जांच के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो जिले से लगी यूपी की सीमाओं में प्रवेश से पहले कोरोना जांच को लेकर के बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जांच को लेकर के जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाजपुर पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों ने जड़े ताले। तो प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत करने का आदेश न आने पर शुरू किया भूख हड़ताल। इसी के साथ खबर है पंतनगर से, जहां पे गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 2020-21 में प्रवेश लेने वाले स्नातक अभ्यर्थियों को इस बार 12वीं की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। खबर है बाजपुर से, जहां पे पार्किंग में पर्ची न कटाने पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। तो 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। रुद्रपुर कॉलेज में 4000 से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। तो 14 सितंबर से शुरू हो रही परीक्षा में सुरक्षा को लेकर के छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे धर्म छिपाकर युवक ने की शादी, अब सच आया सामने। तो एक युवक ने धर्म छिपाकर युवती से शादी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि एक युवक ने उसके धर्म का होने का बात कहकर 5 साल पहले दोस्ती की। दोनों के बीच प्यार बढ़ा तो शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद पति की असलियत सामने आई। पीड़िता ने पति पर अब दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सितारगंज से खबर है, जहां पे सितारगंज में 1 किलोग्राम अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 2 मीट विक्रेताओं के खोखे हटाए, 11 का चालान किया गया है। तो खबर है सितारगंज से। डीएससी में तैनात पूर्व सैनिक की मौत हो गई। तो क्षेत्र की छोटी बगुलिया निवासी कश्मीर में तैनात डीएससी यानी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प में कार्यरत पूर्व सैनिक की मौत हो गई। नागरतराई के शमशान घाट पर उनकी अंत्येष्टि की गई। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे वेतन नहीं मिलने पर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। तो वेतन नहीं मिलने पर परेशान एक निजी स्कूल में कार्यरत युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। पंखे पर फांसी लगाते ही परिजनों ने उसे उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।